हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं अभी शूट कर रही हूँ रात के टाइम से। ये देखिए, रात में मैं रोटी बनाने के लिए गई थी किचन में। आटा सान ली, तवा जब गैस के ऊपर रख दी, उसके बाद मैं बेलन जब खोजने लगी तो बेलन मिला ही नहीं, क्योंकि बच्चे लोग पता नहीं बेलन कहाँ रख दिए थे। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और देखिए, रात में आज सूजी का हलवा बना था और सूजी का हलवा के साथ पराठा बन रहा था, लेकिन बेलन मिल ही नहीं रहा था। बच्चे लोग बेलन पता नहीं कहाँ गुम कर दिए थे। फिर मैं सब जगह गई, खोजी इधर उधर। और देखिए, मैं आटा से गूंद कर मैं देख रही थी कि आटा अच्छा से गूंदा है कि नहीं। देखा सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ है, एकदम गूंद गया था। और फिर मैं खोज रही थी कि बेलन कहाँ है, बेलन कहाँ है। बच्चे लोग ने दिन में बेलन कहीं रख दिए थे। फिर मैं ये बर्तन का टोकरी में फिर मैं खोज रही थी कि इसमें भी कहीं छुपा के रख दिए होंगे। फिर भी नहीं मिल रहा था बेलन। पूरा मैं अंदर खोज रही थी, ढूंढ रही थी अच्छे से कि कहीं अंदर अंदर छुपा के रख दिए होंगे तो फिर शायद मिल जाए। उसके बाद फिर फाइनली मिल गया बेलन। दूसरे रूम में रख दिए थे। और फिर उसके बाद रोटी बनाने की तैयारी हुई। पराठा बन रहा था। फिर देखिए बेलन से पराठा कैसे, पराठा फिर अच्छे से बन रहा था। उसके बाद फिर मैं शूट कर रही थी। मैं देख रही थी कि अब रात हो गया, रात के लगभग 9 बज रहे थे। उसके बाद आज पराठा ट्रायंगल शेप में बन रहा था, क्योंकि बहुत दिन से ट्रायंगल शेप का पराठा हम लोग ज़्यादातर यही शेप में पराठा बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट होता है। और चरकुट पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ट्रायंगल में है कि थोड़ा सा तेल डाल कर तुरंत इसको मोड़ देते हैं और फिर पराठा बनकर तैयार हो जाता है। तवे पर पराठा बन सेकने के लिए रखा गया है। और फिर मैं रूम में आ गई थी और फिर मैं अप्पू को पढ़ा रही थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है 15 तारीख से स्टार्ट। इसलिए मैं उसको जो मैम सिलेबस दी थी, इसलिए मैं उसको याद करवा रही थी कि ये सब पढ़। बाबू भी साथ में बैठा हुआ था, देख रहा था मैं उसको पढ़ा रही थी। बाबू बार बार उसके बुक पे हाथ रख रहा था, बता रहा था ये चीज़। हाँ, मैं बोल रही थी हाँ बाबू आप ही को पढ़ने दो। आप वो सब याद कर रही थी। उसको वेजिटेबल नेम, फ्रूट नेम सब मैं उसको याद करवा रही थी और वो पढ़ रही थी सब कलर नेम। वो चॉकलेट की तरफ देख रही थी। बच्चे लोग को चॉकलेट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। कितना भी चॉकलेट खा ले उनका मन नहीं भरता है। वो बोल रही थी मैं ये चॉकलेट खाऊंगी कर रही थी। और उधर मैं उसको वेजिटेबल में याद करवा रही थी। और इधर फिर आई जब दूसरे रूम में देख रहे थे मेरी सिस्टर छोटी वाली अपना जो पॉकेट मनी था वो मतलब वो सब काउंट कर रहे थे। उसके पास बहुत सारे पैसे मतलब चेंज पैसे थे, तो वो सब गिन रही थी कितना हुए हैं। तो वो सब देख रही थी, तो मैं वही वीडियो बना रही थी वहाँ पे खड़ा होकर कि कितने पैसे हुए हैं, अच्छे से गिन लो। ये तो बच्चे लोग आके इधर उधर पैसा फेंक देते हैं। तो वो सब कलेक्ट कर रही थी एक जगह पैसा को। फिर मैं उससे पूछी कितना पैसा है, पूरा कितना हुआ। मैं उससे पूछी तो वो बोली कि 200 के लगभग कुछ था। मैं बोली कि उसे रख दो। वो फिर बैग में अपना पैसा को रख दी। और फिर देखिए किचन, फिर देखिए बेड का क्या हाल हो गया था। बच्चे लोग रात में सब सोए हुए थे, सब बिखरा पड़ा हुआ था। सब कपड़ा इतना सब कुछ था, सब बेड पर दुपट्टा कपड़ा सब रखा हुआ था। तो उसका फिर साफ़ सफाई होता। देखिए फिर उसके बाद देखिए बेड क्लीन हो गया, साफ़ हो गया बेड। सब जितना कपड़ा उपड़ा था सब हट गया वहाँ पर से। और फिर मैं किचन में ही फिर दोपहर का लंच के बाद जो बर्तन होता है वो बर्तन फिर धुला रहा था। सारा बर्तन
धुल चुका था। घर का फिर साफ़ सफाई किचन का चल रहा था। बर्तन धोने के बाद फिर मैं देख रही थी कि बाहर का मौसम आज बहुत ज़्यादा ही आंधी तूफ़ान आया हुआ था और बारिश हो रहा था हल्का हल्का। तो वही मैं बाहर देख रही थी खिड़की से कि अभी और होगा। और देखिए चाय बन चुका था, चाय हम लोग पी लिए थे शाम के टाइम में। और इधर बाबू लोग का दूध भी गर्म हो चुका था। मैं देख रही थी कि अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि दूध ना गर्मी के टाइम में ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं जब तक उसे अच्छे से गर्म ना करे तो। और ये देखिए ये सब पूरा सिलाब गंदा हो चुका था, तो वो सब साफ़ सफाई होगा। और फिर ये देखिए मेरे घर में आम आया था, कच्चा आम। इसका मैं सोच रही थी कि मैं जो आम की चटनी होता है ना, चटनी डाल दूँगी। एकदम अच्छे बड़े बड़े एकदम आम थे, सब में लगभग अंदर शायद गुठली भी हो आ गया था। तो मैं वही देख रही थी कि कितना आम है, इतना आम रहेगा तो आम का मुरब्बा भी बना दूँगी और थोड़ा सा आम का चटनी भी बना दूँगी। आम का चटनी ना दाल चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना